प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है गृह नीति। रचना प्रस्तुत है। जब माँ बेटे से बहू की शिकायतों का दफ्तर खोल देती है और सिलसिला किसी तरह खत्म होते नजर नहीं आता तो बेटा उकता जाता है और दिन भर थकान के कारण वह झुंझलाकर माँ से कहता है, तो आखिर तुम मुझसे क्या करने को कहती हो अम्मा? मेरा काम स्त्री को शिक्षा देना तो नहीं, यह तो तुम्हारा काम है। तुम उसे डांटो, मारो, जो चाहे सजा दो। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और बात क्या हो सकती है कि तुम्हारे प्रयत्न से वह आदमी बन जाए। मुझसे मत कहो कि उसे सलीका नहीं है, तमीज़ नहीं है, बेअदब है। उसे डांट कर सिखाओ। माँ: वाह, मुंह से बात निकलने नहीं देती। डांटूं तो मुझे ही नोच खाए। उसके सामने अपनी आबरू बचाती फिरती हूँ कि किसी के मुंह पर मुझे कोई अनुचित शब्द न कह बैठे। बेटा: तो फिर इसमें मेरी क्या खता है? मैं तो उसे सिखा नहीं देता कि तुमसे वह बेअदबी करे। माँ: तो और कौन सिखाता है? बेटा: तुम तो अंधेर करती हो अम्मा। माँ: अंधेर नहीं करती, सत्य कहती हूँ। तुम्हारा ही सह पाकर उसका दिमाग बढ़ा हुआ है। जब वह तुम्हारे पास जाकर टिसवे बहाने लगती है तो कभी तुमने उसे डांटा? कभी समझाया कि तुझे अम्मा का अदब करना चाहिए? तुम तो खुद उसके गुलाम हो गए हो। वह भी समझती है मेरा पति कमाता है, फिर मैं क्यों ना रानी बनूं? क्यों किसी से दबूं? मर्द जब तक सह ना दे, औरत का इतना गुर्दा तो हो नहीं सकता। बेटा: तो क्या मैं उससे कह दूं कि मैं कुछ नहीं, बिल्कुल निखट्टू हूँ? क्या तुम समझती हो कि वह मुझे जलील ना समझेगी? हर एक पुरुष चाहता है कि उसकी स्त्री उसे कमाऊं, योग्य, तेजस्वी समझे और सामान्यतः वह जितना है उससे बढ़कर अपने को दिखाता है। मैंने कभी नादानी नहीं की, कभी स्त्री के सामने डींग नहीं मारी, लेकिन स्त्री की दृष्टि में अपना सम्मान खोना तो कोई भी न चाहेगा। माँ: तुम कान लगाकर, ध्यान देकर और मीठी मुस्कुराहट के साथ उसकी बातें सुनोगे तो वह क्यों ना शेर होगी। तुम खुद चाहते हो कि स्त्री के हाथों मेरा अपमान हो। मालूम नहीं मेरे किन पापों का तुम मुझे यह दंड दे रहे हो। किन अरमानों से कैसे कैसे कष्ट झेल कर मैंने तुम्हें पाला। खुद नहीं पहना, तुम्हें पहनाया। खुद नहीं खाया, तुम्हें खिलाया। मेरे लिए तुम उस मरने वाले की आखिरी निशानी थे, मेरी सारी अभिलाषाओं का केंद्र। तुम्हारी शिक्षा पर मैंने अपनी हजारों के आभूषण होम कर दिए। विधवा के पास दूसरी कौन सी निधि थी जिसका तुम मुझे यह पुरस्कार दे रहे हो? बेटा: मेरी समझ में नहीं आता कि आप मुझसे चाहती क्या हैं। आपके उपकारों को मैं कब मेट सकता हूँ? आपने मुझे केवल शिक्षा ही नहीं दिलाई, मुझे जीवन दान दिया, मेरी सृष्टि की। अपने गहने ही नहीं होम किए, अपना रक्त तक पिलाया। अगर मैं 100 बार अवतार लूँ तो भी इसका बदला नहीं चुका सकता। मैं अपनी जान में आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करता। यथासाध्य आपकी सेवा में कोई बात उठा नहीं रखता। जो कुछ पाता हूँ लाकर आपके हाथों पर रख देता हूँ। और आप मुझसे क्या चाहती हैं? और मैं कर ही क्या सकता हूँ? ईश्वर ने हमें तथा आपको और सारे संसार को पैदा किया, उसका हम उसे क्या बदला दे सकते हैं? उसका नाम भी तो नहीं लेते, उसका यश भी तो नहीं गाते। इससे क्या उसके उपकारों का भार कुछ कम हो जाता है? माँ के बलिदानों का प्रतिशोध कोई बेटा नहीं कर सकता है, चाहे वह भूमंडल का स्वामी ही क्यों न हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी दिलजोई ही तो कर सकता हूँ, और मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी आपको असंतुष्ट किया हो। माँ, तुम मेरी दिलजोई करते हो। तुम्हारे घर में मैं इस तरह रहती हूँ जैसे कोई नौकरानी। तुम्हारी बीवी कभी मेरी बात भी नहीं पूछती। मैं भी कभी बहू थी। रात को घंटे भर सास की देह दबाकर, उनके सिर में तेल डालकर, उन्हें दूध पिलाकर तब बिस्तर पर जाती थी। तुम्हारी स्त्री 9 बजे अपनी किताबें लेकर अपने सहनची में जा बैठती है। बेटा: तुमने मुझे पाला था तो यह सारी सेवा मुझसे लेनी चाहिए थी, मगर तुमने मुझसे कभी नहीं कहा कि मेरे अन्य मित्र भी हैं। उनमें भी मैं किसी को माँ की देह में मुक्कियाँ लगाते नहीं देखता।
आप मेरे कर्तव्य का भार मेरी स्त्री पर क्यों डालती हैं? यूँ अगर वह आपकी सेवा करे तो मुझसे ज़्यादा प्रसन्न और कोई ना होगा। मेरी आँखों में उसकी इज्जत दूनी हो जाएगी। शायद इससे और ज़्यादा प्रेम करने लगूं। लेकिन अगर वह आपकी सेवा नहीं करती तो आपको उस पर अप्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है। शायद उसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। सास मुझे अपनी लड़की की तरह प्यार करती तो मैं उसके लिए तलुए सहलाता। इसलिए नहीं कि वह मेरे पति की माँ होती, बल्कि इसलिए कि वह मुझसे मातृत्व स्नेह करती। मगर मुझे यह बुरा लगता है कि वह सास के पांव दबाए। कुछ दिन पहले स्त्रियां पति के पांव दबाती थी। आज भी उस प्रथा का लोप नहीं हुआ है। लेकिन मेरी पत्नी मेरे पांव दबाए तो मुझे ग्लानि होगी। मैं उससे कोई ऐसी खिदमत नहीं लेना चाहता जो मैं उसकी भी ना कर सकूं। यह रस्म उस जमाने की यादगार है जब स्त्री पति की नौकरानी समझी जाती है। जब पत्नी और पति दोनों बराबर हैं, कम से कम मैं ऐसा नहीं समझता। माँ, तभी तो मैं कहती हूँ कि तुम्ही ने उसे ऐसी ऐसी बातें पढ़ाकर शेर कर दिया है। तुम ही मुझसे बैर साध रहे हो। ऐसी निर्लज्ज, ऐसी बदजबान, ऐसी टर्री फूहड़ छोकरी संसार में नहीं होगी। घर में अक्सर मोहल्ले की बहनें मिलने आती हैं। यह राजा की बेटी न जाने किन गंवारों में पली है कि किसी का भी आदर सत्कार नहीं करती, कमरे से निकलती तक नहीं। कभी कभी जब वे खुद उसके कमरे में चली जाती हैं तो भी वह गधी चारपाई से नहीं उठती, प्रणाम तक नहीं करती। चरण छूना तो दूर की बात है। बेटा, वह देवियाँ तुमसे मिलने आती होंगी। तुम्हारे और उनके बीच में ना जाने क्या क्या बातें होती होंगी। अगर तुम्हारी बहू बीच में आ कूदे तो मैं उसे बदतमीज कहूँगा। कम से कम मैं तो उसे कभी पसंद नहीं करूँगा कि जब मैं अपने मित्रों से बात कर रहा हूँ तो तुम या तुम्हारी बहू वहाँ आकर खड़ी हो जाए। स्त्री भी अपनी सहेलियों के साथ बैठती है तो मैं वहाँ बिना बुलाए नहीं जाऊँगा। यह तो आजकल का शिष्टाचार है। माँ, तुम तो हर बात में उसी का पक्ष करते हो बेटा। ना जाने उसने कौन सी जड़ी सुहा दी है तुम्हें। यह कौन कहता है कि वह हम लोगों के बीच में आ कूदे, लेकिन बड़ों का उसे कुछ तो आदर सत्कार करना ही चाहिए। बेटा, किस तरह? माँ, जाकर अंचल से उनके पैर छुए, प्रणाम करे, पान खिलाए, पंखा झले। इन्हीं बातों से तो बहू का आदर होता है। लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। नहीं तो सब की सब यही कहती होंगी कि बहू को घमंड हो गया है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। बेटा, विचार करके। हाँ, यह अवश्य उसका दोष है। मैं उसे समझा दूंगा। माँ, प्रसन्न होकर। तुमसे सच कहता हूँ बेटा, चारपाई से उठती तक नहीं। सब औरतें थोड़ी थोड़ी करती हैं, मगर उसे तो शर्म जैसी छू ही नहीं गई है और मैं हूँ कि मारे शर्म के मरी जाती हूँ। बेटा, यह मेरी समझ में नहीं आता कि तुम हर बात में अपने को उसके कामों का जिम्मेदार क्यों समझ लेती हो। मुझ पर दफ्तर में ना जाने कितनी घुड़कियाँ पड़ती हैं, रोज़ ही तो जवाब तलब होता है, लेकिन तुम्हें उल्टे मेरे साथ सहानुभूति होती है। क्या तुम समझती हो अफसरों को मुझसे कोई बैर है जो अनायास ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं, या उन्हें उन्माद हो गया है जो अकारण ही मुझे काटने दौड़ते हैं? नहीं, इसका कारण यह है कि मैं अपने काम में चौकस नहीं हूँ। गलतियाँ करता हूँ, सुस्ती करता हूँ, लापरवाही करता हूँ। जहाँ अफसर सामने से हटा कि लगे समाचार पत्र पढ़ने या ताश खेलने, क्या उस वक्त हमें यह ख्याल नहीं रहता कि काम पड़ा हुआ है और यह ताश खेलने का अवसर नहीं है? लेकिन कौन परवाह करता है। सोचते हैं साहब हैं, डांट ही तो लगाएंगे, सिर झुकाकर सुन लेंगे, बाधा टल जाएगी। पर तुम मुझे दोषी समझकर भी मेरा पक्ष लेती हो और तुम्हारा बस चले तो हमारे बड़े बाबू को मुझसे जवाब तलब करने के अभियोग में काले पानी भेज दो। माँ, खिलकर। मेरे लड़के को कोई सज़ा देगा तो क्या मैं पान फूल से उसकी पूजा करूँगी? बेटा, हर एक बेटा अपनी माता से इसी तरह की कृपा की आशा रखता है
और सभी माताएं अपने लड़कों के ऐबों पर पर्दा डालती हैं, फिर बहुओं की ओर से क्यों उनका हृदय इतना कठोर हो जाता है? अम्मा, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। तुम्हारी बहू पर जब दूसरी स्त्रियां चोट करें तो तुम्हारे मातृ स्नेह का यह धर्म है कि तुम उसकी तरफ से क्षमा मांगो, कोई बहाना कर दो, उनकी नज़रों में उसे उठाने की चेष्टा करो। इस तिरस्कार में तुम क्यों उन्हें सहयोग करती हो? तुम्हें क्यों उसके अपमान में मज़ा आता है? मैं भी हर एक ब्राह्मण या बड़े बूढ़े का आदर सत्कार तो नहीं करता। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने सिर झुका ही नहीं सकता जिससे मुझे हार्दिक श्रद्धा ना हो। केवल सफ़ेद बाल, सिकुड़ी हुई खाल, पोपल मुंह और झुकी हुई कमर किसी को आदर का पात्र नहीं बना देती, और ना जनेऊ या तिलक या पंडित और शर्मा की उपाधि ही भक्ति की वस्तु है। मैं लकीर पीटू सम्मान को नैतिक अपराध समझता हूँ। मैं तो उसी का सम्मान करूँगा जो मनसा वाचा कर्मणा हर पहलू से सम्मान के योग्य है, जिसे मैं जानता हूँ कि मक्कारी, स्वार्थ साधन और निंदा के सिवा और कुछ नहीं करता, जिसे मैं जानता हूँ कि रिश्वत और सूद तथा खुशामत की कमाई खाता है। वह अगर ब्रह्मा की आयु लेकर भी मेरे सामने आए तो भी मैं उसे सलाम नहीं करूं। इसे तुम मेरा अहंकार कह सकती हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जब तक मेरा दिल ना झुके मेरा सिर भी ना झुकेगा। मुमकिन है तुम्हारी बहू के मन में भी उन देवियों की ओर से अश्रद्धा के भाव हों। उनमें से दो चार को मैं जानता हूँ। हैं वे सब बड़े घर की, लेकिन सब के सब दिल के छोटे, विचार छोटे। कोई निंदा की पुतली है तो कोई खुशामत की यक्ता, कोई गाली गलौज में अनुपम, सभी रूढ़ियों की गुलाम, ईर्ष्या द्वेष से जलने वाली। एक भी ऐसी नहीं है जिसने अपने घर को नरक का नमूना न बना रखा हो। अगर तुम्हारी बहू ऐसी औरतों के आगे सिर नहीं झुकाती तो मैं उसे दोषी नहीं समझता। माँ, अच्छा, अब चुप रहो बेटा। देख लेना, यह तुम्हारी रानी एक दिन तुमसे चूल्हा न जलवाए और झाड़ू न लगवाए तो सही। औरतों को बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। इस निर्लज्जता की भी कोई हद है। बूढ़ी सास खाना पकाए और जवान बहू बैठी उपन्यास पढ़ती रहे। बेटा, बेशक यह बुरी बात है और मैं हरगिज नहीं चाहता कि तुम खाना पकाओ और वह उपन्यास पढ़े, चाहे वह उपन्यास प्रेमचंद्र जी का ही क्यों ना हो। लेकिन यह बात भी तो देखना है कि उसने अपने घर कभी खाना नहीं पकाया। वहाँ रसोइयाँ महाराज हैं, और जब चूल्हे के सामने जाने से उसके सिर में दर्द होने लगता है तो उसे खाना पकाने के लिए मजबूर करना उस पर अत्याचार करना है। मैं तो समझता हूँ ज्यों ज्यों हमारे घर की दशा का उसे ज्ञान होता जाएगा, उसके व्यवहार में आप ही आप परिवर्तन होता जाएगा। यह उसके घर वालों की गलती है कि उन्होंने उसकी शादी किसी धनी घर में नहीं की। हमने भी यह शरारत की कि अपनी असली हालत उनसे छिपाई और यह प्रकट किया कि हम पुराने रईस हैं। अब हम किस मुँह से कह सकते हैं कि तू खाना पका या बर्तन मांज अथवा झाड़ू लगा? हमने उन लोगों से छल किया है और उसका फल हमें चखना पड़ेगा। अब तो हमारी कुशल इसी में है कि अपनी दुर्दशा को नम्रता, विनय, सहानुभूति से ढक रखें और उसे अपने दिल की यह तसल्ली देने का अवसर दें कि बला से धन नहीं मिला, घर के आदमी तो अच्छे मिले। अगर यह तसल्ली भी हमने उससे छीन ली तो तुम ही सोचो उसको कितनी विदारक वेदना होगी। शायद वह हम लोगों की सूरत से ही घृणा करने लगे। माँ, उसके घर वालों को 100 दफ़े गरज थी तब हमारे यहाँ ब्याह किया। हम कुछ उनसे भीख मांगने नहीं गए थे बेटा। उनको अगर लड़के की गरज थी तो हमें धन और कन्या दोनों की गरज थी। माँ, यहाँ के बड़े बड़े रईस हमसे नाता करने को मुंह फैलाए हुए थे बेटा, इसलिए कि हमने रईसों का स्वांग बना रखा था। घर की असली हालत खुल जाए तो कोई बात भी ना पूछे। माँ, तो तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे कहाँ के रईस हैं? इधर जरा वकालत चल गई तो रईस हो गए, नहीं तो तुम्हारे ससुर के बाप मेरे सामने चपरासी गिरी करते थे। और लड़की का यह दिमाग कि खाना पकाने से सिर में दर्द होता है। अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां गरीबों के घर आती हैं
और घर की हालत देखकर वैसा ही बर्ताव करती हैं। यह नहीं कि बैठी अपने भाग्य को कोसा करें। इस छोकरी ने हमारे घर को अपना समझा ही नहीं। बेटा, जब तुम समझने भी दो, जिस घर में घुड़कियाँ, गालियाँ और कटुताओं के सिवा और कुछ ना मिले, उसे अपना घर कौन समझे। घर तो वह है जहाँ स्नेह और प्यार मिले। कोई लड़की डोली से उतरते ही सास को अपनी माँ नहीं समझती। माँ तभी समझेगी जब सास पहले उसके साथ में माँ सा बर्ताव करे, बल्कि अपनी लड़की से भी ज़्यादा प्रिय समझे। माँ, अच्छा अब चुप रहो, जी ना जलाओ। यह जमाना ही ऐसा है कि लड़कों ने स्त्री का मुंह देखा और उसके गुलाम हो गए। ये सब ना जाने कौन सा मंत्र सीख कर आती हैं। यह बहू बेटी के लक्षण है कि पहर दिन चढ़े सोकर उठे, और कुलक्षणी बहू का तो मुंह ना देखें। बेटा, मैं भी तो देर से सोकर उठता हूँ अम्मा, मुझे तो तुमने कभी नहीं कोसा। माँ, तुम हर बात में उससे अपनी बराबरी करते हो। बेटा, यही तो उसके साथ घोर अन्याय है, क्योंकि जब तक वह इस घर को अपना नहीं समझती तब तक उसकी हैसियत मेहमान की है, और मेहमान की हम खातिर करते हैं, उसके ऐब नहीं गिनते। माँ, ईश्वर ना करे कि किसी को ऐसी बहू मिले। बेटा, तो वह तुम्हारे घर में रह चुकी। माँ, क्या संसार में औरतों की कमी है। बेटा, औरतों की कमी तो नहीं, मगर देवियों की कमी ज़रूर है। माँ, नौज ऐसी औरत सोने लगती है तो बच्चा चाहे रोते रोते बेदम हो जाए, मिनकती तक नहीं। फूल सा बच्चा लेकर मैके गई थी, 3 महीने में लौटी तो बच्चा आधा भी नहीं बचा। बेटा, तो क्या मैं यह मान लूँ कि तुम्हें उसके लड़के से जितना प्रेम है उतना उसे नहीं है। यह तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। और मान लो वह निर्मोहिनी है ही, तो यह उसका दोष है। तुम क्यों उसकी जिम्मेदारी अपने सिर लेती हो। उसे पूरी स्वतंत्रता है, जैसे चाहे अपने बच्चे को पाले। अगर वह तुमसे कोई सलाह पूछे तो प्रसन्न मुख से दे दो, ना पूछे तो समझ लो उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। सभी माताएं अपने बच्चों को प्यार करती हैं और वह अपवाद नहीं हो सकता। माँ, तो मैं सब कुछ देखूं पर मुंह न खोलूं, घर में आग लगते देखूं और चुपचाप मुंह में कालिख लगाए खड़ी रहूं। बेटा, तुम इस घर को जल्द छोड़ने वाली हो, उसे बहुत दिन रहना है। घर की हानि लाभ की जितनी चिंता उसे हो सकती है, तुम्हें नहीं हो सकती। फिर मैं कर ही क्या सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा उसे डांट सकता हूँ, लेकिन वह डांट की परवाह ना करे और तुर्की बतुर्की जवाब दे तो मेरे पास ऐसा कौन सा साधन है जिससे मैं उसे ताड़ना दे सकूं। माँ, तुम 2 दिन ना बोलो तो देवता सीधे हो जाएं, सामने नाक रगड़ें। बेटा, मुझसे इसका विश्वास नहीं है। मैं उससे ना बोलूँगा, वह भी मुझसे ना बोलेगी। ज़्यादा पीछे पड़ूंगा तो अपने घर चली जाएगी। माँ, ईश्वर वह दिन ले आए। माँ, मैं तुम्हारे लिए नई बहू लाऊं। बेटा, संभव है इस संभव है वह इसकी भी चाची हो। सहसा बहू आकर खड़ी हो जाती है। माँ और बेटा दोनों स्तंभित हो जाते हैं, मानो कोई बम का गोला आ गिरा।